Online quiz on World Environment Day 2020. She received the title Grand Book of Records. She is recipient of West Bengal State NSS Award for her continuous contribution towards the society as well as nation. She has worked and contributed with several NGOs like US-based Love Without Boundaries and Delhi-based Bhagidari Jan Sahyog Samiti. Her relentless work during the COVID-19 pandemic and during natural disasters like Cyclone Yas and Amphan that affected several areas including Sundarbans in 2020 and 2021. She has immensely contributed as a social worker. Ma'am is going to engage with all of us, and she has planned something very interactive with all of us. She has provided some case studies which has been distributed to all of you. Hard copy has been provided, also WhatsApp group. Please check your WhatsApp. I have shared the same in the group also. So without much delay, I would like to welcome Dr. Tulika Chakrabarti to the podium. धन्यवाद ज्ञापन करने के शब्द मेरे पास नहीं है. मैं आई थी किसी like I was invited by the Department of Home Science and और जो मेरा base department है, the Department of Political Science hijacked me from there. So I have no words to say. Thank you, and I'm thankful to the Honorable DC sir for his support only. I'm here, and for the department also, for the Khan sir also, and for everyone. I'm thankful to all with this days, and I would like to start my session as there is no PPT here. एक डायरेक्ट सेशन होगा, एक वर्कशॉप, आई थिंक एक लाइव सेशन आई विश टू डू विथ यू ऑल बाय इन्वॉल्विंग योरसेल्फ लाइक व्हाई, क्यों सोचते हैं जेंडर इक्विटी, व्हाई. द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप सोचते हो कि क्यों जरूरी है ये जेंडर इक्विटी, तो हमें ये सोचना है कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों आते हैं हम इस जेंडर इक्विटी के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में या फिर जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में. तो अगर हम जेंडर इक्विटी के बारे में सोचते हैं तो मेरी आवाज आप सभी को पहुंच रही है? फिर माइक मुझे पहुंच रही है? ओके. तो अगर हम जेंडर इक्विटी के बारे में सोचते हैं तो ये आप पहले फिर आपको देखना पड़ेगा हमारा रेशियो. क्या रेशियो? मेल फीमेल रेशियो. ठीक है. तो वहां पे हम देखते हैं कि मेल फीमेल रेशियो में हम देख रहे हैं कि कैन सी द रेशियो, मेल फीमेल रेशियो. तो हम देखेंगे कि आज का रेशियो काफी अच्छा है. अगर हम बिलो 18 देखते हैं, हम देखते हैं कि मेल से ज्यादा फीमेल है हमारे देश में. रिसेंट हमारा जो आया है NFHS का रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंगली रेशियो काफी अच्छा है. लेकिन अगर हम देखते हैं रेशियो, उसको एक दो ना प्लीज, हम देखते हैं कि रेशियो अंडर 6, बच्चों का रेशियो अंडर 6. तो आप ये जो रेशियो है ये जान के आप हैरान हो जाओगे या फिर स्टंट हो जाओगे या फिर सरप्राइज हो जाओगे कि ये रेशियो क्या हो सकता है. ये रेशियो आज जो है वो 914 है. 914 फॉर ईच मेल चाइल्ड, 1000 मेल चाइल्ड, 914 फीमेल चाइल्ड. हाँ, those are under 6. So क्यों?
that's why we need this kind of program, gender sensitization, gender equity, problems and solutions. Understood? हम एक्चुअल में जो रेशियो हम देख सकते हैं वो उसे देख के हम लोग खुश हो जाते हैं, ओके ठीक है, women are progressing today, but still women are far behind from the fruits of development. ठीक है, that not only the portion of women, there must be the equity. तो ये 914 का जो रेशियो है ना 100 का, अगर इसको हम 1000 में देखते हैं तो वी कैन सी ओनली 914. अगर हम उसको सोचो 10,000 में देखें, अगर फिर उसको देखते हैं लाख में, देन 10 लाख में, देन करोड़ में, तो कैन यू इमेजिन द रेशियो कि वो अंडर 6 की जो गर्ल चाइल्ड है उसका रेशियो कहां पहुंचेगा. द गैप, वो जो 914 और 1000 के बीच का जो गैप है वो गैप कहां जाएगा अगर वो करोड़ में देखते हैं तो. काउंट करो थक जाओगे. तो दिस इज द गैप. सो दैट्स वाई ऐसा नहीं है कि फीमेल फिटनेस नहीं है, फीमेल फिटनेस नहीं आते. स्टिल वी हैव स्टिग्मास, स्टिल वी आर फार बिहाइंड. क्यों स्टिग्मा है, क्यों हमारा माइंडसेट ऐसा है? क्योंकि अभी भी, और ये जो है ना, ये हमारा माइंडसेट ये नहीं है कि ये ग्रामीण इलाकों में है. ये माइंडसेट जो है ये शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट आप देखोगे अच्छे अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज में भी आप देखोगे, क्योंकि ये जो सेक्स डिटेक्शन के लिए जो यूएसडी का जो एक्ट है वो आ चुका है हमारे पास, तो हम नहीं डिटेक्शन कर सकते इसको, लेकिन फिर भी ये होता है. अगर नहीं होता तो हरियाणा, पंजाब, इन जैसे स्टेट्स की जो रेशियो होते वो इतने कम नहीं होते. अभी भी माइंडसेट है ऐसा कि वंश चलाना है, वंश को आगे बढ़ाना है. तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेल प्रेफरेंस, मेल चाइल्ड प्रेफरेंस जो है वो आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण इशू है जो कि कल था. हम आगे बढ़ रहे हैं. देयर इज नो एनी लाइक क्वेश्चन लाइक women are not empowered today. हम एकदम हम स्पेस तक पहुंच चुके, लेकिन स्टिल वी आर फार बिहाइंड. क्योंकि नहीं तो अगर हम पीछे नहीं होते तो ये रेशियो जो है ये हमें आकर्षित नहीं करता. ये अंडर 6 का रेशियो इतना कम क्यों है? फिर क्या कोई बच्ची आ नहीं रही है? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेजेस हैं जो कि क्लैरिफाइड है कि अभी भी हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन होने की जरूरत है, जेंडर सेंसिटाइज होने की जरूरत है. सभी लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे काफी लोगों को देख रहे हैं. होम साइंस डिपार्टमेंट में भी मेरा ऑब्जर्वेशन एक था जो कि मैंने सर से भी डिस्कस किया कि होम साइंस में जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल लड़कियां हैं. हमने कहीं वहाँ पे एक भी सिंगल किसी लड़के को नहीं देखा स्टूडेंट. तो ये जैसे कि हमारा माइंड ब्लॉक है कि होम साइंस इज फॉर ओनली द फीमेल स्टूडेंट्स ओनली. और वैसे ही हमारा माइंड ब्लॉक है कि आज भी हम वंशज खोजते हैं वंश चलाने के लिए, क्योंकि बेटियों को पढ़ाई के लिए आप जानते हो कोविड टाइम में कितनी बेटियों का ड्रॉप आउट हो चुका है. वो स्कूल से ड्रॉप आउट तो हो गया. ड्रॉप आउट ऐसा नहीं है कि केवल बेटियों का हुआ, बेटों का भी हुआ. तो कई जो इंटीरियर प्लेसेस हैं हमारे, वहाँ क्या हो गया कि बेटियों की बहुत कम उम्र में शादी दे दी गई. क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये कॉमन एक हमारा माइंडसेट है हमारी बेटियों के लिए कि क्या होता है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर आप घर बैठ के क्या करोगे? आपको फिर शादी करनी है. इवन देखो, अगर अच्छे जो बड़े शहर होते हैं वहां पे वो बेटी कोशिश करती है कि वो पढ़ के कुछ जॉब करके फिर वो स्टैब्लिश होके शादी करेगी. बट यहाँ पे भी बट है, उसको उसके लिए भी बहुत कुछ उसके लाइफ में फेजेस हैं, स्टेप्स हैं. बट अगर वो जब लॉकडाउन का पीरियड था
तब उसके पास वो ऑप्शन भी नहीं था। तो कई आप अगर लॉकडाउन पीरियड में आप नेशनल वुमेन कमीशन का जो रिपोर्ट है, जो सारे डेटाज हैं, वो आप देख लो तो आपको पता लगेगा कितने सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केस जो है वो रिपोर्टेड थे, और कई सारे केसेस जो होते हैं वो अनरिपोर्टेड होते हैं। अनरिपोर्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि वो पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो फिर ये सोचते हैं कि अगर मैंने आज रिपोर्ट कर दिया अगेंस्ट जिनके साथ मैं रह रही हूँ उनके साथ, तो फिर वो फिर कहाँ जाएगी। तो इसके लिए कई सारे जो इवन जो पैंडेमिक को एक नाम दिया गया था यूएन से, वो था शैडो पैंडेमिक। शैडो पैंडेमिक जो था वो था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे, कि जो पैंडेमिक है वो जितना इफेक्ट नहीं दे रहा है, उससे ज्यादा ये शैडो पैंडेमिक इफेक्ट कर रहा है वुमेन को। नॉट ओनली फॉर वुमेन, मेन आल्सो सफर्ड फॉर दैट, क्योंकि वो सारे जो इससे ये है कि कितने, मैं फिर से वापस जा रही हूँ अपने पॉइंट पे, ड्रॉप आउट्स पे, स्कूल ड्रॉप आउट्स जितने हुए, उसमें क्या हुआ कि जो मेल चाइल्ड है वो फोर्स्ड हुए वो अपनी पढ़ाई छोड़ के किसी काम पे लग जाए, क्योंकि सब कई सारे ऐसे हुए जिनकी घर की परिस्थिति ऐसी थी कि वो बाध्य हो गए कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज करने में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम में एंगेज करने में। और जो लड़कियां थी जो अंडर एज थी उनकी शादियां कर दी गई, क्योंकि ये हमारा एक माइंडसेट है कि हम ऐसे क्या करते हैं, इधर आप पढ़ाई करो या फिर जॉब करो, दोनों में से कोई एक करो, नहीं तो फिर आपकी शादी करो। तो ये माइंडसेट आज भी है। मैंने यहाँ पे कईयों को देखा, मुझे अच्छा लगा होम साइंस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में हम देख रहे हैं कि कई मैरिड गर्ल्स हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ाई को, हायर एजुकेशन को। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आउटर स्टेट्स में बिहार के बारे में, मैं आज बिहार की धरती पर हूँ, आउटर स्टेट्स में बिहार के बारे में कुछ जो चीजें हैं जो वो जो पिक्चर है वो कुछ दूसरा है। तो मेरा एक्चुअली यहाँ पर आकर यहाँ की जो पिक्चर मैंने देखा, मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ की जो बेटियां हैं वो आफ्टर मैरिज दे कैन प्रोसीड विद देयर एजुकेशन, विद देयर हायर एजुकेशन। सो दिस इज गुड। हमारा देश बदल रहा है, लेकिन हमें और बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हम जब तब तक नहीं, तो ये फिर ये जो रेशियो है, ये जो गैप है वो नहीं बदलेगा। ये 914 बहुत ज्यादा बहुत बड़ा गैप है, 1000 में ये है तो करोड़ में तो कहाँ चला जाएगा ना, बेटियां यहाँ पे खो जाएंगी। तो आप सोचो एक दिन ऐसा जैसे कि हमारे धरती से पानी सूख रहा है, हम फिर से हम पूरी तरह से पर्यावरण और हमारे एनवायरनमेंट के साथ हम बेटियों को जोड़ते हैं, क्योंकि वी आर मदर्स, वी आर नेचर। तो जो मदर नेचर है उनका भी एक लेवल होता है। तो धीरे धीरे बेटियां अगर वैनिश हो रही हैं, और ये वैनिश होने का कई प्रोसेस है। मैं एक बहुत बड़े शहर से अभी बिलोंग करती हूँ, कोलकाता से, और चूंकि एज ए नर्सिस प्रोग्राम ऑफिसर और काफी सारे कई कामों से जो कि मैं जुड़ी हुई हूँ, मैंने कई ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी काम हम करवाते रहते हैं, और उसके रिसोर्सेज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में भी हमारा कैंपेन चलता है। तो उसके अगेंस्ट में कई सारे डेटाज हमारे पास आते हैं, जो कि उसका हब है कोलकाता, क्योंकि वो शियालदा जो स्टेशन है वहाँ, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, बांग्लादेश को जोड़ता है, इवन नॉर्थ बंगाल को जोड़ता है, नॉर्थ बंगाल से वो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, और नॉर्थ ईस्ट से जो है वो भूटान, नेपाल और कई सारा म्यांमार, कई सारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वहाँ पे, बांग्लादेश। तो जिससे क्या होते हैं, उनके थ्रू चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग सब कुछ होता है। तो इस तरह से कई बेटियां हमारे से ऐसे ही खो रही हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से स्लम से, कौन सी गली से कौन सी बेटी खो गई। ये रेशियो जो है ये ऐसे ही नहीं है, इसके कई कारण हैं। तो पहला कारण तो यही है, मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, कि हमें बेटा ही चाहिए।
तो कहीं ना कहीं से जो मना, और एक बड़ी बात यह है कि जो मना हम करते हैं ना, वो करने की जो वो होता है, हमारी जो प्रवणता होती है वो हमारी ज्यादा होती है। ये मना जो है, यहाँ मत थूके, तो लोग उसको पूछ के वहीं पे थूकेंगे। हाँ, क्यों लिखना पड़ेगा? आज हमारे सभ्य, हम एक सभ्य देश के नागरिक हैं, हम आज बर्बरता के युग में नहीं है, तो लिखना भी क्यों पड़ेगा? आप फॉरेन में जाओ, वहां देखो लिखा है क्या, कृपया यहाँ ना थूके, क्या यहाँ कृपया यहाँ पेशाब ना करें। क्यों लिखना पड़ता है? लिखना इसलिए पड़ता है हमारे जैसे ऐसे नागरिक जिनका माइंडसेट कुछ ऐसा ही है। क्यों हमें स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ रहा है? क्यों हम क्लीन करें? ऐसा अभियान और किसी देश में सुना है क्या आपने? थोड़ा सा रिसर्च करो तो बी एंड सोशल साइंटिस्ट, बी अ सोशल साइंटिस्ट, आप रिसर्च करो। सारे आप पॉलिटिकल साइंस के हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हो, होम साइंस के हो, सो रिसर्च करके देखो कौन सा देश ऐसा है जो दीवार पे लिखता है कि यहाँ पे पेशाब मत ना करें, यहाँ पे ना थूके। नहीं लिखता, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है ना। तुम्हारे देश में ऐसा होता है, तो पहले तो खुद को सुधारना है। तो वैसे ही माइंडसेट इसमें भी है कि हमें गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए। गर्ल चाइल्ड के चक्कर में हम अपना पॉपुलेशन में बढ़ाते हैं, मेल चाइल्ड के चक्कर में हम अपना पॉपुलेशन में बढ़ाते हैं, और जो डिटेक्शन है, जो मना है, वहां पे भी करप्शन है। वहां पे भी वो सेक्स डिटेक्शन किसी भी हालत में वो करवा लेते हैं। जब पता चलता है कि नहीं ये बेटी है, तो वो बेटी वहीं पे, पहले तो वो बेटी वहीं पे खत्म होती है। अगर वो बेटी कहीं से भी निकली, मतलब कहीं से भी वो आई, उसका जन्म हुआ, उसके बाद से तो कई सारे स्टेप्स होते हैं उसके लाइफ में। कई जगह तो ऐसे भी प्रथाएं हैं जहाँ पे गर्म दूध में छोटे बच्चियों को खत्म कर दिया जाता है। आप नहीं जानते कि ये चीजें जो है कितने सारे लोमहर्षक है, जो कि गुजबम डालते हैं। तो हमें जो है अभी भी ये क्यों जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है यूजीसी से मस्ट कर दिया गया है, ऐसे कोर्सेज जो है व्हाई वी नीड नाउ, क्योंकि हम लोग जो है वो 21st सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। हम 21st सेंचुरी से है, स्टिल हम बात कर रहे हैं कि आप एक छोटी सी बच्ची को मत मारो, क्योंकि जो एक बेटा कर सकता है वो बेटी भी करती है। तभी तो हम जेंडर इक्विटी की बात करेंगे। ये तो एक जीवन रथ है जहाँ पे दोनों पहिए बराबर होने चाहिए। थिंक अबाउट, जैसे कि हमारे धरती माँ से पेड़ों की संख्या कम हो रही है, पानी कम हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वैसे ही अगर बेटियां भी कम होती जाए तो फिर क्या चलेगा? क्या ये क्या हमारी जो मदर अर्थ है वो चलेगी? ना देश चलेगा, ना समाज चलेगा, ना क्या चलेगा? परिवार चलेगा। शुरू तो करते हैं परिवार से ना। अब ये सभी चीजें सोचने वाली नहीं, हमें एकदम से अपने माइंडसेट को बदलना है। और आप सभी यूथ हो, यूथ का काम होता है अपनी सोच को आगे बढ़ाना। ये जो हम और एक कॉमन सी बात करते हैं, जैसे कि हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, ससुराल एंड मायका, हाँ ना, मायका ससुराल। वो मेरा ससुराल है। आफ्टर मैरिज जो महिलाएं हैं टर्म यूज करते हैं मायका ससुराल। तो यहाँ पे भी मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि अगर ये आपका ससुराल है, देन ये आपका मायका है, देन वेयर आर यू? जबकि आज हम गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे जो हमारा अपना है, वहाँ हमारा वहाँ उस प्रॉपर्टी में हमारा राइट्स है, तो उसको हम अपना क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते कि हमारा घर यहाँ पे, मेरा ससुराल वहाँ पे है? ये ससुराल के ससुराल ओनली, ससुराल के ससुराल ओनली, बट द वेयर यू born, with whom you just your blood is from there only. So why you are telling about Maika? Why you use this term? No, this is your own. क्योंकि अगर आप किसी भी कारण से, क्योंकि आप ससुराल में हैं,
एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दैट इज मैरिज। किसी भी कारणवश अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो फिर आपका उस पर कोई राइट्स नहीं है, लेकिन आपका जो इनहेरिटेंस है वो आपका राइट है। आपको वहां से संपत्ति मिलने वाली है, आप उस प्रॉपर्टी के आप ओनर हैं। अगर आप ओनरशिप की बात करें तो क्यों आएगा ये ऐसे टर्म्स? क्यों हम लोग इस ऐसे टर्म्स को आगे बढ़ाएंगे? वो हमारा अपना घर है। आज से आप ये शपथ लो, अब सारी जो है आप, ये तो मैं होम साइड से भी बोलूंगी क्योंकि मैंने सुना है आज सुबह और मेरा भी वो सुन के मतलब मैंने शायद किसी से बात की, उसने कहा मुझसे मैम मेरा ससुराल यहाँ है, मेरा मायका यहाँ। नो, डोंट यूज दैट टर्म मायका। वो अपना घर है। वो हो सकता है क्योंकि ससुराल में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से आए हो, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। नहीं, बहुत अच्छा टर्म है, दैट इज गुड इन फ्यूचर कुछ भी ना। देन वो अगर वहां टूटा ना तो तो उससे फिर आपका कोई लेना देना नहीं होगा, आपको वहां से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपके संतान को मिलेगी लेकिन आपको नहीं। लेकिन अगर आपका मायके में है, आप जो टर्म यूज करते हो ना मायका, वो आपका अपना है, आपको वहां से इनहेरिटेंस है, वहां आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हो तो क्यों। और ये जो है ना टाइटल बदलने वाली बात, आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। जेंडर इक्विटी तभी होगी आप अपना परिचय खुद रखो। ये हम बिहार की भूमि पर बोल रहे हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो सर आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये सारे जो है हमें ब्रेक करने हैं। अगर हमें ब्रेक नहीं करना आता, हमें सीखना पड़ेगा ब्रेक करना। बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अटल जी ने कहा था बाधाएं आती हैं तो आए, पथ पर छाए घनघोर घटाए, लेकिन क्या करना है, निज हाथों से जलते जलते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो फिर जैसे भी बाधाएं आए पीछे नहीं है। आज एक कंसेप्ट मेरा बहुत अच्छा रहा बिहार की भूमि पर कि यहाँ पर जो है हायर एजुकेशन में है बेटियां, ये देखकर मुझे अच्छा लगे। लेकिन एजुकेशन केवल आप अपने आप तक सीमित मत रखिए। एजुकेशन का केवल ये मात्र नहीं है कि हमने अपनी डिग्रियां बढ़ा ली, आपकी सोच बदले। और ये केवल मैं महिलाओं के लिए नहीं, सबसे बोल रही हूँ, दिस इज द कॉमन कॉन्सेप्ट। हाँ जरूर से आज हम जिन महिलाओं को देख रहे हैं उनके घर में उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर देयर ओनली। लेकिन वो जो सपोर्ट है, वो जो एजुकेशन है, केवल मात्र आप रिवॉर्ड में मत जाओ, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा अपने नेक्स्ट जनरेशन को। तभी ये काम जो है आगे बढ़ेगा कि नहीं मेल चाइल्ड प्रेफरेंस की बात नहीं है, चाहे इस टाइम वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, तभी आएगी जेंडर इक्विटी। अदरवाइज वी कांट टेक। हमें अपनी सोच बदलनी है। सोच बदलोगे तो देश बदलेगा। बहुत कुछ है जो बदलना है। और एक बात, बिहार इज फेमस फॉर गुटखा और पान और सब कुछ। सॉरी सर, कुछ चीजें जो नहीं अभी भी है। कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे मिनिस्ट्री से मुझे लेटर मिला कि मैम आपको स्टूडेंट्स को लेकर भारतीय यूनिवर्सिटी जाना है और टाइम था जिस 2 दिन, तो मेरा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ। तो मैं गई स्टूडेंट्स को लेकर, अब वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करना था मुझे एज अ कंटिजेंट लीडर। सो क्या हुआ कि जाते समय तो कैसे करके हम चले गए, लेकिन आते समय हमारा जो टिकट बना वो भी कंफर्म टिकट नहीं, पटना एक्सप्रेस में, वो भी स्लीपर क्लास में। तो चलो हम सोचे कि कहीं टीटी से मैनेज कर लेंगे बात करके कि दे आर स्टूडेंट्स, वी हैव मिनिस्ट्रीज लेटर, सो कहीं से कुछ होगा। ओ माय गॉड, पटना एक्सप्रेस में चढ़ के ऐसा लगा लोग खिड़की से घुस रहे, वो इमरजेंसी विंडो से लोग घुस रहे, चलिए हटिए लाइक दिस। और एवरीवेयर देयर ओनली गुटखा एंड पान का, मतलब लाइक गुटखा वो भी चल रहा है वहाँ पे। तो मेरे स्टूडेंट्स का ये था, मैम ये पटना है, पटना बिहार, गुटखा। तो ये थोड़ा सा बदलना है। आप बदलोगे तो आपका प्रदेश बदलेगा, आपका
कॉन्सेप्ट बाहर जो है ये भी कॉन्सेप्ट बदलेगा। ये थोड़ा सा मैं डिफर हो गई, लेकिन जो है वही बात कर रहे थे ना, दीवार पे लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी अगर हम उसको फॉलो करेंगे। तो कुछ रूल्स जो है जो कि अपने आप को, देखो स्वच्छता भी जैसे है कि उसके लिए स्वच्छता कर्मचारी ही केवल काम करेगा। अगर हम खुद ही स्वच्छ रहें और अपने वातावरण को सुरक्षित रखें तो किसी स्वच्छता कर्मचारी की आवश्यकता है। वैसी तरह से हमारा माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए जिससे कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। और ये जेंडर इक्विटी जो है ये भी बहुत बढ़िया, बहुत ही जरूरी है आज के दिनों में। कई लोग दहेज के कारण, सॉरी ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं बिहार में खड़े होकर दहेज की बात कर रही हूँ, लेकिन ये है आज भी ये और लोग बहुत मन से अपनी बेटी को देते हैं और जो लेते हैं वो बहुत मन से अपने बेटे के लिए लेते हैं। तो ये जो ये लेना और देने का जो सिलसिला है और वो जो ब्रांड है ना, लाइक अगर मेरा बेटा डॉक्टर है उसके लिए इतना चार्ज है, अगर मेरा बेटा यूपीएससी रैंक होल्डर है तो आईएएस है तो उसके लिए इतना चार्ज है, और अगर मेरा बेटा और भी कहीं मंत्रालय में है, सेक्रेटेरिएट में है तो फिर तो बात अलग ही है। तो क्यों ये रैंक और ये चार्ज, ये भी सोचने वाली बात है। ये बहुत बड़ा कारण है, ये डाउरी सिस्टम जो है ये बहुत बड़ा कारण है मेल चाइल्ड प्रेफरेंस का। गर्ल चाइल्ड जो है आज गायब हो रही है, इसका एक कारण ये भी है डाउरी सिस्टम, जिसको हम जितना भी एक्ट बना ले हम हटा नहीं पा रहे। हमारे ना वो हमारे समाज से हट रहा है ना हमारे दिमाग से हट रहा है, हट नहीं रहा है। तो कैसे बनेगी जेंडर इक्विटी? प्रॉब्लम्स तो सो मेनी, लेकिन सॉल्यूशन को तो देखना होगा ना, हमारे माइंडसेट को बदलना है। बस सोच बदलो तो देश बदलेगा, बस यही बात है। अब अपनी सोच बदलो, थोड़े डाइवर्ट अब सोचो, क्योंकि अगर जैसे कि पानी सूख रहा है हमारे मदर अर्थ से, मिनरल्स हट रहे हैं, विटामिन ये सारे कुछ मिनरल्स जो नेचुरल मिनरल्स है वो हट रहे हैं, तो अगर बेटियां भी हट गई तो फिर तो क्या होगा? रथ कैसे चलेगा? ये समाज रूपी रथ नहीं चलने वाला। और एक बात जेंडर इक्विटी के लिए इस मंच से मैं कहना चाहूंगी वो ये कि न केवल बेटियों के लिए हमारे जो एक्ट्स हैं ड्यूरिंग पैंडेमिक, कई पुरुष भी पुरुषों के प्रति भी हिंसा जो है वो बनी है ना, घरेलू हिंसा, लेकिन वो पुरुष कहीं भी उसको रिपोर्ट नहीं कर पाया, दे कुड नॉट रिपोर्ट, क्योंकि हमारे आईपीसी सेक्शन की किसी भी सेक्शन में पुरुषों के लिए कोई नियम बना ही नहीं। अगर वो हरास होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है। इवन दे कैन नॉट रिपोर्ट देयर प्रॉब्लम्स एट एनी थाना। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी समझना है फॉर जेंडर इक्विटी कि if we are preparing some documents, some acts or something, some laws for women, for women's safety, then we can also think for male also, that we should have some provision